नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। एक बड़ी खबर है हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर, शायद आप तक खबर पहुंच गई होगी। वो ये कि कांग्रेस नेता किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अगले कुछ ही घंटों में दोनों यानी मां और बेटी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इससे कितना फर्क पड़ेगा, यानी किसको फायदा किसको नुकसान होगा, ये आप भी बताइएगा कमेंट करके। लेकिन एक बड़ी बात है हरियाणा की पॉलिटिक्स को लेकर, वो ये कि किरण चौधरी के बीजेपी में जाने से, श्रुति चौधरी के बीजेपी में जाने से जो हरियाणा के 3 लाल हुए हैं, यानी चौधरी देवीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी बंसीलाल, यानी इनके परिवार जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। यानी तीनों परिवारों के जो सदस्य हैं, चाहे एक है, चाहे 2 है, चाहे पूरा परिवार है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंडर राजनीति करता हुआ अब दिखाई देगा। तीनों लालों का परिवार। दरअसल क्या है कि पिछले कुछ दिनों की घटना को देखें, पिछले कुछ दिनों के किरण चौधरी के अगर बयान हम देखें तो यही लग रहा था कि किरण चौधरी का अब ये आखिरी वक्त है कांग्रेस में और वो कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि कई महीने पहले भी बड़ी चर्चा चली थी कि किरण चौधरी बस बीजेपी में जाने वाली हैं, लेकिन उस वक्त वो रुक गई थी। हालांकि जो पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ था, आपको याद होगा, और उस चुनाव में जो एक वोट रद्द हो गया था और खबर यही थी कि वो किरण चौधरी का टिक करने की वजह से वो वोट रद्द हो गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे अजय माकन, वो चुनाव हार गए थे। अदरवाइज कांग्रेस के पास पर्याप्त विधायकों की संख्या थी, आपको याद होगा, क्योंकि उस वक्त कुलदीप बिश्नोई तो नाराज चल ही रहे थे, यानी उन्होंने बीजेपी के फेवर में वोट डाल दिया था, जो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट था उसके फेवर में, और किरण चौधरी का वोट जो है वो रद्द हो गया था और अजय माकन हार गए थे। अजय माकन आपको पता है कांग्रेस हाईकमान के नजदीक है, तो पूरी रिपोर्ट शायद वहां ऊपर भेजी गई, बताया गया, तभी से लेकर ही किरण चौधरी को अलग थलग हम देख रहे हैं। एक तरीके से किरण चौधरी को साइडलाइन कर दिया गया था और उसके बाद अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें वो अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रही थी, यानी श्रुति चौधरी के लिए। तो श्रुति चौधरी को भी टिकट जो है वो नहीं मिला। उसके बाद उनके बयान जो हैं वो आपने सुने होंगे। पहले बयान आता है कि उनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, फिर जब राहुल गांधी आते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि राहुल गांधी के सामने ही रावदान सिंह और चौधरी के बीच में तू मैं होती है ना। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब रावदान सिंह चुनाव हार जाते हैं तो फिर यानी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जाते हैं। और अभी कल ही जो उन्होंने बोला है उसके बाद तो साफ हो गया था कि अब किरण चौधरी जो हैं वो कांग्रेस छोड़ने वाली है। थोड़ा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। तो सुना आपने। हालांकि शायद किरण चौधरी को ये लग रहा था, ये लगने लगा था, शायद महसूस हो रहा था कि अब उनका भविष्य जो है वो कांग्रेस में शायद नहीं बचा है। इस वजह से कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी है। ये इस्तीफा आपके सामने है और अगले कुछ घंटों में ही वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। अब इससे ये जो खबर निकल कर आ रही है वो ये, एक तो अभी एक राज्यसभा की सीट पर चुनाव होना है, आपको पता है थोड़े दिनों में, जो दीपेंद्र हुड्डा की एक सीट खाली हुई है राज्यसभा की, उस पर हरियाणा में इलेक्शन होना है और उस पर सभी की नजरें हैं। वो इलेक्शन इतना आसान नहीं है। अगर आप नंबर को देखें, हरियाणा में जो विधायकों की संख्या है उसमें बीजेपी के पास कितने विधायक हैं, क्या कुछ रहेगा, यानी चुनाव बड़ा जबरदस्त होने वाला है। तो शायद उसी चुनाव को देखते हुए ही बीजेपी ने अप्रोच किया होगा या कुछ ऐसे हुआ होगा कि आपसी समझौता कुछ हुआ है और किरण चौधरी अब बीजेपी में शामिल होंगी। एक तो जो राज्यसभा की सीट अभी होनी है तो उससे ठीक पहले किरण चौधरी का जाना, एक तो शायद ये बात हो सकती है। दूसरा खबर यह है कि तोशाम की सीट पर तकरीबन बातचीत हुई है कि तोशाम की सीट पर चाहे किरण चौधरी लड़े बीजेपी की ओर से और चाहे श्रुति चौधरी बीजेपी की ओर से लड़े। अभी तक यही खबर है। देखना होगा आगे क्या कुछ रहता है, वो खैर वक्त बताएगा। हालांकि आज सोशल मीडिया पर 2-3 और नामों की चर्चा चल रही थी कि 2-3 और नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं।
हालांकि ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है। आपको पता है दोस्तों, लोकसभा का चुनाव तो हो गया है, अब विधानसभा चुनाव जो है उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ओर से भी कोशिश की जाएगी, कांग्रेस की ओर से भी कोशिश की जाएगी कि विधानसभा चुनाव तक एक मोमेंटम जो है वो बनाया जाए, और उसमें आने वाले दिनों में आप और देखेंगे कि कितना दल बदल आपको नजर आता है। यानी कोई नेता इधर से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, ये आने वाले दिनों में दिखाई देगा। आपको पता ही है चुनाव से पहले ऐसा काफी होता है। सो आने वाले दिनों में और देखेंगे आप क्या कुछ नजर आता है। लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो किरण चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ा है, श्रुति चौधरी ने छोड़ा है, वो बीजेपी में जा रही हैं, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान या बीजेपी को कितना फायदा, या आपको किसका नफा या नुकसान जो है वो लग रहा है, ये आप जरूर कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो के नीचे। और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।